नमस्कार, मैं अनिल सोम। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ के ऊपर। मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियों के कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वो है वात, पित्त और कफ। अगर वात, पित्त और कफ तीनों सम रहें तो कोई भी व्यक्ति रोग और व्याधि से ग्रसित नहीं होगा। किंतु यदि ये वात, पित्त और कफ ऊपर नीचे होते हैं तो बहुत सी समस्याओं का कारण बनते हैं। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वात से संबंधित रोगों की और वात हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, उसके पीछे क्या कारण है। वात वाले शरीर के सबसे पहले हम ये जानना उचित समझते हैं कि जो वात वाला शरीर होता है वो ऐसा क्यों है, वात की परेशानियां क्यों आती हैं। अक्सर जिन लोगों का वात का शरीर होता है वो हमेशा भारी शरीर मिलेगा, थोड़ा थुलथुला अर्थात स्थूल शरीर मिलेगा। और ये वात की परेशानियां आती क्यों हैं? तो जो लोग पहले का भोजन खाया, पचा नहीं और नया भोजन कर लिया, उनको वात की परेशानी आती है। इसी प्रकार जो लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं, जिनका समय ऊंचा नीचा होता है, जिनकी मात्रा भोजन की निश्चित नहीं होती है, किसी भी समय कभी भी और बिना मात्रा के बिना समय के भोजन कर लिया जाए, तो इस प्रकार के लोग वात की परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक व्यायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको भी वात की परेशानियां बहुत रहती हैं। शरीर भारी रहता है, शरीर स्थूल रहता है और शरीर इस प्रकार लेकर चलते हैं मानो वो अपने शरीर को ढो रहे हैं। तो वात की परेशानियों वाले को पाचन उपयुक्त और उचित न होने के कारण बहुत सी बीमारियां उसके शरीर में घर कर जाती हैं। अब वात की परेशानियां जब बढ़ती हैं इन कारणों से, तो क्या क्या होता है इसकी हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वात वाले का समस्त शरीर जगह जगह से दर्द करता रहता है। किसी भी स्थान पर यदि आप हाथ लगाते हैं तो उसके शरीर के अंदर दर्द का एहसास होगा। इसके अलावा जितने भी जोड़ हैं वो सूज जाएंगे, वो फैल जाएंगे, उन जोड़ों से चटकने की सी आवाज़ आएगी, उन जोड़ों से सुई की चुभन की सी आवाज़ आएगी। और जो भी गैप हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर आते हैं, जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, घुटनों में जो गैप की प्रॉब्लम है, ये सारे रोग वात के कारण होते हैं, अर्थात वायु के बढ़ने के कारण होते हैं। अब इस वायु को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? तो पिछले मेरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था भाग 3 के अंदर कि 6 प्रकार के स्वाद होते हैं: मधुर, मीठा, अम्लीय, खट्टा, लवणीय, नमकीन, तिक्त, कड़वा, कट्टू, स्पाइसी यानी कि तीखा, और सबसे लास्ट में आता है कसेला अर्थात कसाय। इस प्रकार ये 6 रस है। जो वात के अंदर 3 प्रकार के रस हम काम में लेते हैं, वात को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसी की जानकारी, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। वात के अंदर जिस प्रकार गणित के अंदर सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के द्वारा प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। उसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर भी कुछ सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों को यदि हम समझ लें तो वात, पित्त और कफ की परेशानियों को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। यहाँ आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वात से संबंधित उस सूत्र की जिसके द्वारा हम हमारे शरीर में वात को अर्थात गैस को कम कर सकते हैं। ये सूत्र है यहाँ पर मधुर, अम्लीय, लवणीय। तो ये 3 प्रकार के जो स्वाद है, मधुर अर्थात मीठा, अम्लीय अर्थात खट्टा और लवणीय अर्थात नमकीन, इन तीनों स्वादों को यदि मिला दिया जाए तो आपके शरीर में से गैस को कम करेगा। अब कई बार ऐसा होता है हम भोजन के कारण या किसी और कारण से हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ने लग जाती है। उस वात को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि मधुर, अम्लीय और लवणीय इन 3 चीजों को आप मिला लीजिए, आपके शरीर से वात कम होने लग जाएगा। अब मधुर के अंदर जो जो चीजें आती हैं, हालांकि मैं मेरे पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लें। सोना, दृढ़, घी, मिश्री, गुड़, गन्ना, शहद, दूध, केला, जौ, गेहूं। इसके अलावा अखरोट, खजूर, मुनक्का, नारियल, काकड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, मुलैठी और चिरंजी, ये सारे के सारे मीठे में आते हैं। उसके अलावा अम्ल खट्टे में आते हैं चांदी, इमली, अनार, आंवला, नींबू, करौंदा, कैथ, दही, छाछ और बेर। इसके अलावा लवण में जो आते हैं वो है समुद्री नमक,
सेंधा नमक, काला नमक, सोडा, नौसादर, खार और फिटकरी। ये सारे के सारे इन तीनों चीजों को आप गौर से देख लीजिए। मधुर यानी कि मीठा, अम्लीय खट्टा, लवणीय नमकीन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज को यदि आप तीनों को मिला लेते हैं तो ये आपके शरीर से वात कम करेगी। तो जिस प्रकार गर्मियों के अंदर हमारे साथ में ऐसा होता है, जब हमारे शरीर के अंदर वात बनता है तो हम तीन चीजों को मिलाते हैं। आप नींबू को मिला लीजिए खट्टे के अंदर, साथ में शक्कर को, नींबू और शक्कर को, मीठे को, और तीसरा नंबर उसके अंदर नमक को मिला लीजिए तो ये शिकंजी तैयार हो जाएगी। इस शिकंजी से वात को कम किया जा सकता है। इमली पना जो हम गर्मियों में इमली के साथ में काला नमक मिला लीजिए या सेंधा नमक मिला लीजिए और साथ में शक्कर मिला लीजिए, इमली पना बन जाएगा, ये वात को कम करेगा। इसी प्रकार कैरी पना, जब कच्ची कैरी को मिला लीजिए उसको भूनकर, उसके साथ में सेंधा नमक और उसके साथ में शक्कर मिला लीजिए तो ये हमारे शरीर से वात को कम करेगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिड बनता है, तो लोग अपने उस एसिड और गैस को कम करने के लिए सोडे के साथ में नींबू, उसके बाद शक्कर और उसके बाद में नमक, इन चीज़ों को मिलाकर जब लेते हैं तो वो हमारे शरीर से वात को कम करता है। तो इस प्रकार मधुर, अम्लीय, लवणीय, किसी भी तीन चीज़ों को यदि आप मिला देते हैं तो वो वात को कम करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने मीठे में गुड़ लिया, गुड़ के साथ में कोई खट्टी चीज, गुड़ के साथ में गर्मियों के अंदर सपोज मान लीजिए आप दही मिला लेते हैं, तो गुड़ और दही मिलाएंगे तो ये हमारे गैस को कम करेगी। इसी प्रकार जो हम गर्मियों में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं तो छाछ के साथ में आप गुड़ मिला लीजिए, आपके शरीर से गैस को कम करेगी। तो इस प्रकार जो मैं ये यहाँ पर सूत्र बताया, मधुर, अम्लीय और लवणीय, हमारी किचन के अंदर जो जो चीजें होती है, यदि हम इनको मिला लें और मिलाने के बाद उस कॉम्बिनेशन का, उस संयोगों का यदि हम ध्यान रखें तो हम हमारे शरीर से वात को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको वात कम करने के तरीके बताए हैं। और ये षड द्रव्य माश्रितास्ते यथा पूर्वम बलावः, यहाँ मैंने एक लाइन जो कि ग्रंथों के अनुसार है वो मैं बता रहा हूँ। लवण, अम्ल और मधुर, ये पीछे की ओर से आगे की ओर ताकतवर होते जाते हैं। सबसे कम ताकतवर इन तीनों के अंदर लवण है, उससे थोड़ा ताकतवर अम्ल यानी कि खट्टा है, और उससे ज्यादा ताकतवर मधुर है। तो सबसे मधुर जो होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार हम हमारे शरीर से वात को कम कर सकते हैं। हमारे शरीर में गैस बन रही है, बस आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए, और इसमें जो लवण, मीठा और खट्टा, और साथ ही साथ जो हम नमकीन यूज ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप अपने तरीके से बीमारियों का जरूर ध्यान रखें। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से दें, जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से दें, या खट्टे को या मीठे को या मधुर को या नमक को, उसको छोड़कर बाकी की चीज़ें भी यूज में लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।